मूवी शुरू होती है फिलाडेल्फिया के जंगल को दिखाने से, जहां पर पिछले 15 दिनों से फिलाडेल्फिया के जंगलों में शदीद आग लगी हुई थी। ऐसी आग पिछले 19 सालों में किसी ने पहले कभी नहीं देखी और बताया जाता है कि ये आग जंगल से बाहर निकलकर शहर की ओर भी आ सकती है। तभी हम जंगल में घूमने गए हुए कुछ टूरिस्ट बच्चों को देखते हैं जो एक बस के अंदर बैठे ट्रैफिक जाम के अंदर बोर हो रहे थे। उन्हीं सब में एक लड़का था एवरेट, जो बिल्कुल दुबला पतला और एंग्जाइटी का मारा हुआ अपने साइकेट्रिस्ट से बातें कर रहा था। लेकिन तभी एवरेट की नजर बाकी बच्चों पर पड़ी जो लगातार एक ही जगह पर देख रहे होते हैं। इसलिए परेशानी में आकर एवरेट भी बाहर उन्हीं के साथ विंडो के उस पार देखने लगा। तुरंत ही एवरेट को पता चल गया कि जो जंगल में लगी हुई आग है वो अब काफी तेजी से उनकी रोड की ओर बढ़ रही है, जिसकी वजह से रोड में काफी दूर तक ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। इतना कम नहीं था कि उन सभी बच्चों ने देखा कि पास में मौजूद कार के अंदर लोग अपनी अपनी गाड़ियों को छोड़कर वहाँ से भाग रहे हैं। ये नजारा देखकर उनको बहुत ज्यादा परेशानी होने लगती है। एवरेट के पास ही खड़ी हुई लड़की, जिसका नाम ब्लेक होता है, उसके पास ना तो फोन था और ना ही कोई लैपटॉप, और ये बात पूरी क्लास वाले जानते हैं। एवरेट ने ब्लेक से कहा, अगर तुम चाहो तो मेरा फोन यूज कर सकती हो और अपने घर कॉल करके बता दो कि तुम सेफ हो। लेकिन ब्लेक ने एवरेट को चुप रहने का कहा और बोला, तुम्हें इतनी ज्यादा एफिशिएंसी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब एवरेट भी जरा गुस्सा हो जाता है और ताने ताने में उसे कहने लगा, देखो मैं तुम्हारे सामने एफिशिएंसी भी क्यों दिखाऊंगा, अगर तो कोई सुंदर लड़की होती तो मैं लाइन मारने के बारे में सोचता भी। उन दोनों की नोक चोक चल ही रही थी कि इतने में एक लड़का बस ड्राइवर की वीडियो बनाने लगता है और बस ड्राइवर को कहने लगा, देखो ये सारी वीडियो मैं अपने बाबा को दिखाऊंगा क्योंकि तुम जानबूझकर हमें यहीं पर रोके रखना चाहती हो। उस लड़के का ये बर्ताव देखकर ब्लेक ने गुस्से में आकर उसका फोन ही खिड़की से बाहर फेंक दिया, जिसके चलते वो लड़का ड्राइवर के लाख मना करने के बावजूद भी अपना फोन लेने बस से बाहर आ गया। लेकिन तभी बाकी सब लोगों की नजर जंगल में लगी हुई आग पर पड़ती है, जो आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत करीब आ चुकी थी। अगर उन्होंने अभी कुछ ना किया तो वो सब लोग अपनी जान से जाएंगे। इतना कम नहीं था कि उन सब का ध्यान जंगल में से आने वाली खौफनाक आवाजों पर जाता है। वो लोग ये फिगर आउट कर ही रहे थे कि आखिर ये आवाजें किनकी हैं कि इतने में जंगल में से काफी ज्यादा जंगली जानवर काफी तेजी से उन्हीं की ओर आने लगे, जिनको देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग डर के मारे यहाँ वहाँ भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस चीज का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि सभी जानवर अब उनके बहुत करीब आ चुके थे। बस में मौजूद सभी लोग बाहर निकलकर अब पैदल ही अपने घरों की ओर जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अंदर बैठे एवरेट की नजर दूर खड़े हुए एक जानवर पर पड़ती है जो जंगल में लगी हुई आग के बीचों बीच बड़े मजे से टहल रहा था। लेकिन एवरेट ये देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि उस जानवर के शरीर पर बहुत तेज आग लग रखी थी, मगर दिखने से तो ऐसा लग रहा होता है कि इस चीज का उस जानवर पर जरा सा भी असर नहीं है। जब एवरेट अपने एक लंगड़े दोस्त को लेकर बाहर आता है तो बाहर का नजारा देखकर वो और भी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि सभी जंगली जानवर सभी लोगों को यहाँ वहाँ पटक कर मार रहे थे। एवरेट के पास भागता हुआ खून में लथपथ उसका एक दोस्त आया जो एवरेट को कहता है, मुझे प्लीज बचा लो। लेकिन एवरेट के देखते ही एक अजीब सी खौफनाक चीज उसको खींच के ले गई, जिसे देखकर एवरेट बहुत ज्यादा डर जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अब वो अपने घर पैदल किस तरह जाएगा, इसलिए वो फिलहाल के लिए किसी गाड़ी के अंदर रुकने का फैसला करता है। मगर तभी हमारी नजर पड़ती है ब्लेक पर, जिसके चारों तरफ भी इंसानों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। लेकिन तभी उसने देखा कि एवरेट पता नहीं कैसे हवा में से नीचे गिरा है। इतना कम नहीं था कि एक जलती हुई गाड़ी बड़ी तेजी से एवरेट की ओर आने लगी। एवरेट इस बात से अनजान उसी जगह पर बैठा था, लेकिन खुशकिस्मती से ब्लेक वहाँ पर आई और एवरेट को गाड़ी की टक्कर से बचा लिया। लेकिन उसे अब भी समझ नहीं आ रही थी कि एवरेट ऊपर हवा से अचानक नीचे कैसे गिरा। मगर फिलहाल उसे अपनी फैमिली के पास जाना था, इसलिए वो एवरेट को बिना कुछ बताए ही वहाँ से भागने लगती है। एवरेट ने देखा कि ब्लेक की पीठ पर अब पता नहीं किसी बड़े से जानवर के काटने का निशान है और जल्द ही उसे महसूस हुआ कि उसके कंधे पर भी उसी तरह के जानवर के काटने का निशान है, जिससे एवरेट को बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा था। लेकिन फिर भी एवरेट ने हिम्मत नहीं हारी और अपने आप को संभाल कर रोड से दूर जंगल की ओर भागने लगा। लेकिन जल्द ही वो ये देखकर बहुत ज्यादा चौंक गया क्योंकि उसके सामने ही चारों तरफ से खूंखार आग उसे घेरने के लिए आ रही। फिर वो सीन कट हुआ और हम देखते हैं ब्लेक को, जो किसी तरह करके अपने घर तक पहुंच जाती है। ब्लेक की मॉम उनके साथ नहीं रहती, लेकिन ब्लेक का डैड ब्लेक और उसके छोटे भाई को प्यार से बुलाने की बजाय उनको गालियां ही देते रहता है। इस तरह की खतरनाक सिचुएशन में ब्लेक इतना लेट आई है, इसीलिए ब्लेक को अपने पिता से बहुत ज्यादा बातें सुननी पड़ती हैं। ब्लेक के पिता की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा कमजोर थी, इसीलिए जो गवर्नमेंट ने शेल्टर बना रखा है उन्हें वक्त रहते उस शेल्टर तक पहुंचना होगा। अगर ऐसा ना हुआ और शेल्टर भर गया तो उन तीनों को रात गुजारने के लिए बाहर किसी होटल में कमरा लेना होगा, और होटल में कमरा लेने के ब्लेक के पिता के पास जरा से भी पैसे नहीं है। इसलिए वो ब्लेक को कहता है, जल्दी से अपना सामान उठाओ और तुरंत गाड़ी में आ जाओ क्योंकि जंगल की आग का कुछ पता नहीं कब हमारे घरों तक पहुंच जाए। ऐसा करने के लिए ब्लेक तुरंत ही अपना सारा सामान उठाने के लिए जैसे ही अपने कमरे में जाती है तो उसकी
नजर अपनी पीठ पर पड़ती है, जिस जगह पर ब्लेक को उस जंगली जानवर ने काटा था। हम देख पाते हैं ब्लेक की स्किन को, जिसके चेहरे पर काफी ज्यादा निशान थे, यानी वो दिखने में तो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी। लेकिन खैर, उसने अपना सारा सामान पैक किया और अपने पिता की गाड़ी में आकर बैठ गई। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एवरेट को, जो किसी तरह चलता फिरता हुआ शहर के हॉस्पिटल तक आ चुका है। उसके पास नर्स आई, लेकिन अगले ही पल एवरेट बेहोश हो गया और उसकी आंख हॉस्पिटल के एक रूम में खुलती है। लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके लेफ्ट वाले बेड पर एक अजीब सा मॉन्स्टर गुर्रा रहा है। एवरेट ये देखकर परेशान तो हुआ, लेकिन उसने हिम्मत करके जैसे ही अपना पर्दा हटाया तो वो ये देख बहुत ज्यादा दहशत में आ गया, क्योंकि साथ वाले बेड पर वही जानवर पड़ा हुआ था जिस जानवर को एवरेट ने पहले जंगल की आग में देखा था। उस जानवर के पेट में से एक बहुत ही खूंखार हाथ बाहर आने लगता है, लेकिन अगले ही पल हमने देखा कि ये एवरेट का सपना था और उसके साथ वाले बेड पर कोई और नहीं बल्कि इंसान ही है। तभी एवरेट के पास डॉक्टर और वही नर्स आते हैं, जिन्होंने एवरेट के कंधे पर लगा हुआ घाव देखा, जिसकी हालत पहले से काफी ज्यादा खराब थी। डॉक्टर ने कहा, एवरेट, मुझे नहीं लगता कि अगले 2 दिनों तक तुम्हें डिस्चार्ज मिल पाएगा, इसलिए चुपचाप अपनी सेहत का ख्याल रखो और जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तब तक हम तुम्हारे पेरेंट्स को भी यही बुला लेंगे। अपने पेरेंट्स का नाम सुनते ही एवरेट के मुंह के 12 बज गए। और ऐसा क्यों, इस बात के बारे में हमें आगे चल के पता चलेगा। इतना कहते ही नर्स ने एवरेट को कहा, अब तुम आराम करो और तुम्हें किसी बात की भी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। नर्स के जाने के कुछ ही सेकंड्स बाद हमने देखा कि एवरेट के पास जो दीवार पर फोन लगा हुआ था वो बजना शुरू हो जाता है। एवरेट ने नर्स को आवाज लगाई, मगर एवरेट की आवाज किसी ने नहीं सुनी, इसलिए मजबूरन एवरेट को वो फोन उठाना पड़ा। जैसे ही एवरेट ने फोन अपने कान से लगाया तो एवरेट को दूसरी तरफ से एक आदमी बोलता है, एवरेट, एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, तुम्हें अभी के अभी इस हॉस्पिटल से बाहर जाना होगा वरना तुम मारे जाओगे। और याद रहे, सिर्फ तुम ही नहीं मारे जाओगे, तुम्हारे आस पास जो लोग तुम्हें जानते हैं वो मॉन्स्टर उन सबको भी मार डालेगा। एवरेट ये बातें सुनकर इतना ज्यादा दहशत में आ गया कि उसे यही नहीं पता चला कि वो कब अपने पांव पर खड़ा हो चुका है, और इसी बात से यानी खड़े होने से ही तो डॉक्टर ने मना किया था। एवरेट बहुत ज्यादा परेशान हो रखा था, मगर अगले ही पल वहाँ पर एवरेट के माता पिता आ गए, जिनको देखकर एवरेट बहुत ज्यादा चौंक गया। लेकिन अगले ही पल एवरेट की दाईं बाजू में बहुत पेन होने लगता है। उसकी बाजू अब बहुत ज्यादा लाल हो चुकी थी और उसके हाथ की वेन्स अब बाहर से नजर आ रही थी। इतना कम नहीं था कि एवरेट तुरंत ही बेहोश हो जाता है और फिर वो सीन भी कट हो गया। यहाँ हम देखते हैं ब्लेक, उसके पिता जॉर्ज और उसके छोटे भाई बिली को, जो गाड़ी में बैठकर उसी गवर्नमेंट शेल्टर की ओर जा रहे थे। लेकिन रास्ते में उन्हें इतना ज्यादा ट्रैफिक मिलता है, जिस वजह से ब्लेक के पिता को ये बात तो पता चल गई कि अब वो फ्री के शेल्टर में नहीं रह सकते। ब्लेक को भी इस बात का पता था कि मेरे पिता के पास होटल में रहने के पैसे नहीं है, लेकिन ब्लेक ने अपनी पॉकेट मनी अपने पिता को देकर कहा, कुछ पैसे आप डालिए और कुछ पैसे ये हैं, इतने पैसों में हम एक रात तो होटल में रुक ही सकते हैं ना। जिस वजह से ब्लेक के पिता जॉर्ज को ना चाहते हुए भी अपनी बेटी की पॉकेट मनी लेनी पड़ी और फिर वो तुरंत ही होटल की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में ब्लेक की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगी और उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थी। वो चाहते हुए भी अपनी आंखें खुली नहीं रख पाती और जैसे ही उसकी आंखें बंद हुई तो ब्लेक को अजीब तरह के इंसान, जो किसी तरह के मॉन्स्टर से कम नहीं थे, वो नजर आने लगते हैं और फिर ब्लेक डर के मारे उठ जाती है। यहाँ हमने देखा एवरेट को, जिसे अब फाइनली होश आ गया था। एवरेट के माता पिता बहुत ज्यादा गुस्सा थे कि तुम्हें हमें कॉल करना चाहिए था, ना कि खुद वहाँ से भागकर यहाँ हॉस्पिटल में आना चाहिए था। एवरेट के माता पिता काफी ज्यादा अमीर हैं और उनकी एवरेट के अलावा और कोई भी औलाद नहीं, इसीलिए वो एवरेट की बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। उन्होंने कहा, तुम्हें ना तो कोई चोट आई ना तो कोई मसला हुआ, तो फिर भी तुम भाग कर यहाँ हॉस्पिटल में क्यों आए थे? जिस पर एवरेट ने कहा, ये आपको मेरे कंधे पर चोट दिखाई नहीं दे रही क्या? एवरेट की माँ ने जैसे ही वो चोट देखने के लिए पट्टी को ऊपर उठाया तो अब अचानक से एवरेट की वो चोट गायब हो जाती है। लेकिन अगले ही पल जब एवरेट ने खुद अपने कंधे को देखा तो वहाँ पर चोट की बजाय एवरेट का कंधा लाल होकर एवरेट के कंधे में से वेन्स बाहर आ रही थी, जिसे देखकर एवरेट बहुत ज्यादा डर गया और उसे याद आया कि एवरेट को अभी कुछ देर पहले फोन आया था और वो तुरंत ही अपने माता पिता को कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी इस हॉस्पिटल से बाहर निकलना होगा। अगर हम रात होने से पहले घर ना पहुँचे तो पता नहीं हमारे साथ क्या कुछ हो जाए। मगर एवरेट के पिता ने कहा, बेटे, तुम पिछले 7 घंटों से बेहोश थे, जरा टाइम देखो, पहले ही रात के 8:30 बज चुके हैं। ये सुनते ही मानो एवरेट के पैरों तले जमीन ही निकल जाती है और फिर हम देखते हैं ब्लेक, जॉर्ज और बिली को, जो अब फाइनली एक होटल में आ चुके थे। जॉर्ज घर की इंश्योरेंस कंपनी को फोन लगाता है और उनको बोलता है कि अगर हमारा घर वाइल्ड फायर में यानी जंगल की आग में जलकर राख हो गया तो हमें कितने पैसे मिलेंगे। लेकिन फिलहाल इंश्योरेंस कंपनी वाले काफी बिजी थे, इसीलिए वो जॉर्ज की बात का जवाब नहीं देते, जिस वजह से जॉर्ज उन पर चिल्लाना शुरू कर देता है। उसी दौरान ब्लेक अपने छोटे भाई को तसल्ली देती है और उसको कहने लगी, देखो, कुछ ही दिनों की बात है, सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाएगा और तुम फिर से अपने स्कूल जाओगे। मगर बिली ने जैसे ही ब्लेक को देखा तो वो उसके चेहरे को छूने लगा। ब्लेक ने बिली से ऐसा करने की वजह पूछी,
लेकिन बिली कहता है तुम्हारा चेहरा पहले से बदला हुआ है। इसलिए ब्लेक तुरंत ही वहाँ से उठकर वॉशरूम में आ जाती है, जहाँ पर उसने आईने में अपना चेहरा देखा तो उस पर अब एक्नी स्कार्स मौजूद ही नहीं थे। उसकी स्किन काफी ज्यादा साफ हो चुकी थी और अपनी इतनी ज्यादा साफ स्किन देखकर ब्लेक बहुत ज्यादा खुश होती है। लेकिन उस बेचारी की खुशी 2 पल की ही थी, क्योंकि अगले ही पल जिस जगह पर ब्लेक को उस क्रिएचर ने काटा था उस जगह पर ब्लेक को शदीद दर्द होने लगा और बेचारी ब्लेक दर्द के मारे नीचे फ्लोर पर गिर जाती है। जैसे ही दर्द कम हुआ तो उसकी नजर आईने पर पड़ती है और आईने में अब पता नहीं क्यों एवरेट हॉस्पिटल में पड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। ये सारा नजारा देखकर ब्लेक बहुत ज्यादा दहशत में आ गई, क्योंकि ऐसा कभी भी पहले किसी नॉर्मल इंसान के साथ नहीं हुआ। तभी ब्लेक चुपचाप वहाँ से बाहर जाने लगी, लेकिन ब्लेक का पिता जॉर्ज ब्लेक को कहता है मुझे माफ कर दो, मैं पैसों की वजह से तुम्हारी माँ और तुम दोनों भाई बहन पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन अब से मैं बदलने का फैसला कर रहा हूँ। ये सब बातें ब्लेक ने पहले भी सुन रखी थी। ब्लेक के पिता हर बार ऐसा कहते हैं लेकिन वो बदलते कभी नहीं, इसलिए ब्लेक उन पर ज्यादा ध्यान न देते हुए तुरंत ही वहाँ से बाहर चली गई। यहाँ हम एक क्लब का सीन देखते हैं जहाँ पर हैरी नाम का लड़का बड़े मजे से पार्टी कर रहा था। पार्टी के दौरान ही वहाँ पर उसकी बहन लूना आ जाती है, जिसने बताया कि हमारे पिता जो फिलाडेल्फिया के जंगलों के अंदर रेंजर हैं, यानी उनका काम है कि जंगल में हर अनहोनी को काबू करना, वो कल रात से घर नहीं आए। लेकिन हैरी कहता है ये पहले भी हो चुका है, फिलाडेल्फिया के जंगलों में आग लगी है तो हो सकता है कि डैड आग बुझाने में मसरूफ हो। मगर लूना ने कहा आग बुझाने में तो मसरूफ होंगे, लेकिन हमें टेक्स्ट तो कर ही सकते हैं ना। उनका ना तो कोई कॉल आया और ना ही कोई टेक्स्ट, इसलिए हमें पुलिस की मदद लेनी होगी। मगर हैरी अब भी अपने पिता को ढूंढने जाने पर राजी नहीं था, क्योंकि उसे तो बस मस्ती करने की पड़ी होती है। लेकिन फिर भी लूना के लाख मनाने के बाद हैरी उसके साथ जाने को राजी हो गया। यहाँ हम देखते हैं 2 पुलिस वालों को, जिसमें से एक पुलिस वाली का नाम क्रिस्टीन था। वो उसी हॉस्पिटल में आती है जिस हॉस्पिटल के अंदर एवरेट था, लेकिन एवरेट अब मौका देखते हुए सबकी नजरों से बचता बचाता हुआ हॉस्पिटल से भाग गया। अब फोन पर उसे बताया गया था कि तुम्हें ब्लेक को ढूंढना है, इसीलिए वो ब्लेक का एड्रेस निकालता है और उसके घर की तरफ जाने लगा। यहाँ हम देखते हैं ब्लेक को, जो अब होटल से बाहर आकर अपने घर की ओर जा रही थी, क्योंकि वो जल्दबाजी के अंदर अपनी एक नोटबुक लाना भूल गई। इससे पहले कि जंगल की आग उसके घर को जला दे, वो अपनी नोटबुक वापस लाना चाहती है। भागते भागते उसने महसूस किया कि उसकी टांगे अब पहले से बहुत ज्यादा मजबूत हो गई है। उसने थोड़ा ज्यादा जोर लगाया तो वो ये देखकर खुद ही हैरान हो गई कि उसकी स्पीड एक नॉर्मल इंसान से 10 गुना बढ़ चुकी है और वो तुरंत ही अपने घर के करीब भी चली गई। यहाँ हम देखते हैं लूना और हैरी को, जिन्होंने पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर दिया था, और पुलिस वाले पिछले 6 घंटों से उन दोनों के पिता को ढूंढ रहे हैं। उन दोनों के पिता का नाम डेविड है और डेविड की ही पार्टनर, जो डेविड की तरह ही रेंजर थी, वो लूना और हैरी को बताती है कि हमें डेविड की गाड़ी पर एक अजीब तरह के निशान मिले हैं, जो किसी मामूली जानवर के तो बिल्कुल भी नहीं लगते। उस निशान को देखकर लूना और हैरी जरा सा दूर आ गए। लूना हैरी से कहती है देखा मैंने कहा था ना, हमें लेने के लिए वो क्रिएचर जरूर आएगा। दोस्तों इनकी बातचीत से हमें पता चला कि ये दोनों आम इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। इनकी हकीकत क्या है ये हमें आगे चल के पता चलने वाला है। इधर हम देखते हैं ब्लेक को, जो फाइनली अब अपने घर के अंदर आ चुकी है, लेकिन तभी वहाँ पर उसे एवरेट भी मिला, जो ब्लेक को कहता है हमें जल्दी से जल्दी किसी सेफ जगह पर जाना होगा। मगर ब्लेक ने उसे शांत करवाया और कहा पहले मैं अपनी नोटबुक को ढूंढूंगी और उसे लेकर जहाँ जाना होगा वहाँ जाऊंगी, क्योंकि मुझे भी यहाँ पर कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। उन दोनों की बातचीत चल ही रही थी कि इतने में ही एवरेट को ये महसूस हुआ कि उसकी स्किन अब पहले से कहीं ज्यादा मस्कुलर हो चुकी है। उसके काफी डोले शोले बन चुके हैं और तो और उसके तो अब 6 पैक एब्स भी हैं। ब्लेक ने बताया ये सब कुछ मेरे साथ भी हुआ है। पहले मेरे चेहरे पर भी एक्ने स्कार्स थे, लेकिन अब अचानक से वो निशान गायब हो चुके हैं। जब एवरेट आईने के अंदर अपनी बॉडी को देख रहा था कि तभी आईने की परछाई में उसे एक खौफनाक परछाई दिखाई देती है। ब्लेक और एवरेट जैसे ही उस परछाई को देखते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रिएचर उनके शिकार को खड़ा था। वो तुरंत ही अंदर आया और उन दोनों पर टूट पड़ा, लेकिन तभी वहाँ पर ब्लेक का कुत्ता आ जाता है, जिसने बिना कुछ सोचे ही उस मॉन्स्टर पर अटैक कर दिया। मगर वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा मजबूत था, इसलिए वो कुत्ता उसके सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाता। ब्लेक और एवरेट दोनों एक पीछे वाले रास्ते से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दरवाजा बंद होता है और उन दोनों के पास वक्त तो बिल्कुल भी नहीं था। मगर पता नहीं कैसे एवरेट ने एक ही मुक्के में वो लकड़ियों को चूर चूर कर दिया। एवरेट की इतनी ज्यादा शक्ति देखकर ब्लेक और एवरेट दोनों चौंक जाते हैं, लेकिन अभी उनके पास चौंकने का भी बिल्कुल वक्त नहीं होता और वो तुरंत ही घर से बाहर भाग गए। यहाँ सीन कट हुआ और हम देखते हैं डेविड को, जो अभी भी जिंदा था। वो जंगल में लगी हुई वाइल्ड फायर के अंदर चारों तरफ से फंस चुका है और उसे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता। इसलिए वो एक रिकॉर्डर में अपनी आवाज को रिकॉर्ड करता है और बोलता है देखो बेटा लूना, अपने भाई का ख्याल रखना। तुम्हारा भाई काफी ज्यादा लापरवाह है, लेकिन मुझे तुम पे पूरा यकीन है। मैं तुम दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं ही एक अकेला आदमी हूँ जो तुम्हारी असलियत जानता है। मैंने आज तक वो असलियत किसी को नहीं बताई और उम्मीद है कि तुम भी अपनी असलियत किसी
को नहीं बताओगे। यहाँ हम देखते हैं लूना और हैरी को, जो बेचारे अपने पिता को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित थे, लेकिन जॉर्ज ने तुरंत ही वो मैसेज रिकॉर्ड किया और इस रिकॉर्डर को अपने बैग में डालकर वहाँ से फिर से अपना सफर शुरू करता है, इस उम्मीद में कि शायद वो इस जंगल की आग की चपेट में आने से बच जाए। यहाँ हम देखते हैं एवरेट और ब्लेक को, जो दोनों आपस में झगड़ रहे थे कि आखिर वो चीज थी तो थी क्या। ब्लेक कहती है, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, पता नहीं किस मॉन्स्टर ने मेरे पेट को काटा और अगले ही पल मुझे दौरे पड़ने लगे। मेरी स्किन अजीब तरह से साफ हो चुकी है और एक भयानक मॉन्स्टर मेरी जान के पीछे पड़ा है। इसीलिए ब्लेक बहुत ज्यादा हड़बड़ी में आ जाती है। तभी एवरेट ने उसे शांत रहने का कहा और उसे अपने साथ मेडिटेशन करने का बोलता है। एवरेट को एंजाइटी इश्यूज है, इसलिए ये सब कुछ उसने अपने साइकियाट्रिस्ट से सीखा है और एवरेट की ये ट्रिक काम भी कर जाती है और ब्लेक अब जरा सी शांत हो गई। लेकिन ब्लेक एवरेट को बोलती है, मैं जल्दी से अपने घर वापस जा रही हूँ, यानी अपने होटल में, ताकि मैं अपने बाबा और अपने छोटे भाई की रक्षा कर सकूं। मगर एवरेट ने कहा, रक्षा तुम कैसे करोगी, हम दोनों को साथ में होना चाहिए। लेकिन ब्लेक कहती है, साथ में रहकर हम करेंगे भी क्या, हमें नहीं पता हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें कहाँ जाना है और हम उस दानव से किस तरह बचेंगे, तो प्लीज मेरे पे एक मेहरबानी करो, दोबारा मुझसे मिलने मत आना। इतना कहकर ब्लेक एवरेट को वहीं पर छोड़कर चली जाती है। यहाँ ब्लेक के जाने के अगले ही पल एवरेट को एक अननोन नंबर से फोन आया। एवरेट ने जैसे ही वो फोन उठाया तो फोन की दूसरी तरफ क्रिस्टीन बोल रही थी, वही पुलिस ऑफिसर जो हॉस्पिटल के अंदर पहले एवरेट को ढूंढने के लिए आई होती है। मगर एवरेट उसे वहाँ पर नहीं मिला, इसीलिए उसने एवरेट को फोन लगाया। क्रिस्टीन कहती है, देखो बेटा एवरेट, हम सिर्फ तुमसे सवाल जवाब करना चाहते हैं। हमें लगता है कि ये जो जंगल की आग है ना, ये खुद ब खुद यानी नेचुरली नहीं लगी, ये किसी इंसान का काम है और ये जानबूझ कर लगाई गई है। हमने उस हाईवे पर मौजूद हर एक गाड़ी के अंदर हर एक इंसान का बायोडाटा निकाल लिया है और हम एक एक करके उनसे पूछताछ करने वाले हैं, तो तुम्हें भी अच्छे बच्चों की तरह हमारे हर एक सवाल का जवाब देना होगा और प्लीज रात में बाहर मत घूमो और चुपचाप वापस अपने घर चले जाओ। इतना कहकर क्रिस्टीन ने फोन रख दिया। क्रिस्टीन के फोन कट करने के अगले ही पल हमने देखा एवरेट को, जिसे अब अपने दिमाग में बहुत ही अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं और वो अजीब तरह से अपनी आंखों को मोड़कर ऊपर आसमान की तरफ मुंह कर लेता है। उसी दौरान ब्लेक को भी वो आवाजें आई और इतना ही नहीं, वो आवाजें लूना और हैरी को भी आती हैं। जैसे वो आवाजें बंद हुई तो तुरंत ही वो चारों के चारों बड़ी तेजी से अपनी अपनी जगह से भागना शुरू कर देते हैं, मानो जैसे कोई एक चीज उन सबको अपनी ओर बुला रही हो। वो चारों के चारों काफी देर बाद एक जगह पर इकट्ठे हो गए। वो जंगल के बीचों बीच थे और चारों तरफ आग भी फैली हुई थी। वो जैसे ही चारों एक दूसरे के आमने सामने हुए तो उन चारों की आंखें अजीब तरह से ग्लो करना स्टार्ट कर देती है। उन सबकी आंखें पीली हो गई, जिस वजह से वो चारों बहुत ज्यादा डर गए। बातों ही बातों में लूना को ख्याल आया, जिस वजह से लूना ने तुरंत ही ऊपर चांद की तरफ देखा और जिस बात का डर था वही हुआ। आज एक फुल मून था और लूना बाकी सबको बताती है कि हम सब लोग वेयरवुल्व्स हैं। दुनिया में सिर्फ 4 ही वेयरवुल्व्स हैं, इसीलिए हमारी हकीकत किसी को भी ना पता चले। ये सुनकर एवरेट और ब्लेक बहुत ज्यादा दहशत में आ गए, क्योंकि पलक झपकते ही उनके साथ क्या से क्या हो गया ये कभी उन्होंने सोचा तक नहीं था। और इसी के साथ ये पहला एपिसोड यही खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर योर टाइम दोस्तों।